Good morning students. Today हिंदी लेसन कैमरे में बंद अपाहिज। इसके पूर्व के लेसन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और यदि जो भी होगा तो उसको परिभाषित करवाया जाएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनें। रघुवीर साहब द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज ये एक कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनशीलता और क्रूरता पर प्रकाश डाला है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए ये हमेशा मानवीय दुख दर्द से खेलते हैं और उसको उजागर करते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे क्रूरतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं जिनसे उनको दुख पहुंचता है और जो कि एक अमानवीय है। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा करते हैं। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से दर्शक इतना कह दे कि दर्शक रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाएगा और कवि ने मीडिया को इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। ये सब इस कविता का सार है। अब कविता देखें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख दर्द देता होगा। कैमरा दिखाओ, उसे बड़ा बड़ा करो, इस तरह से उससे प्रश्न करेंगे और उसको बार बार प्रसारित करेंगे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्व दूर भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है हम स्टूडियो को बंद कमरे में एक कमज़ोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? यह उसका उत्तर दे इससे पहले कि हम उससे दूसरा प्रश्न पूछने लगेंगे। आप क्यों अपाहिज हुए? यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन होगा। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा और उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा तो उससे फिर बार बार पूछा जाएगा कि क्या अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? जिससे उसका दर्द बढ़ रहा है, देखने वाले आकर्षक हो रहे हैं। ऐसे दर्द भरे प्रश्न उससे बार बार किए जाएंगे। बताइए क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। नज़र उसके चेहरे पर होगी। तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। इस तरह से खींचातानी भरे हुए प्रश्न करके अपाहिज को ना बोलने पर विवश कर दिया, उसका चेहरा हताश कर दिया। यह मीडिया कर्मियों का एक अमानवीय कृत्य है जो ऐसा मानवता के प्रति नहीं करना चाहिए। आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो कविता का अंश देखें। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अक्सर खो देंगे, यह अवसर आप खो देंगे। अभी आपको कहने का पूरा अवसर है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। मीडिया कर्मी इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इस तरह का इसका भावार्थ है। अपाहिज जी, आप सोचकर बताइए कि
आपको अपाहिज होना कितना दुख देता है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, आप अपाहिज हैं यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए, सब दर्शकों को बताइए और आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है और कार्यक्रम संचालक बेहूदे प्रश्न करता है, इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह दर्द होता है। सोचकर बताइए जरा कि कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देंगे जो आपको आज मीडिया में बहुत बात करने का मौका मिला है। आप सौभाग्यशाली हैं, आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसलिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए। इसलिए हम इससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं होगा तब भी हम हमारी कोशिशों से रो देगा। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपने दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? करते हैं, क्योंकि सभी दूसरों के दुख को जानना चाहते हैं, दूसरे के दुख से प्रसन्न होते हैं, जबकि हमें ऐसा अमानवीय व्यवहार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तीसरा चरण, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप इसे उसकी अपंगता ही की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। दर्शकों को कह रहा है मीडिया कर्मी कि धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों की। आप भी रो पड़ें और अपाहिज भी रो पड़े। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है और वक्त लगभग निकल चुका है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है और इस तरह से समय पूरा हो जाता है। और धन्यवाद देते हैं। इस पूरी कविता के माध्यम से मीडिया कर्मियों की अमानवीय कृत्यों की ओर इशारा किया गया है। केवल कार्यक्रम को सुलभ और सुचारू करने के लिए ये कितनी भी स्थिति तक गिर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हमें यदि मीडिया कर्म बनने का मौका मिला तो हम किसी के दुख दर्द को छीलने का प्रयास नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये पाठ पूरा हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।